ये एफसीआई का काउंटर, जो एफसीआई के सारे अधिकारी हैं, ये यहाँ पर 15 दिन पहले आ गए थे, मगर दिल्ली सरकार, ये सारी मंडियाँ दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती हैं। आज से पहले दिल्ली सरकार ने कभी एफसीआई को काउंटर खोलने के लिए ना रिक्वेस्ट करी, ना भारत सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कोई उन्होंने आवेदन दिया कि हमारी जो फसल है दिल्ली की, वो आपके एमएसपी समर्थन मूल्य पर खरीदी जानी चाहिए। हमने जब ये आवाज़ उठाई पार्लियामेंट में और हमने पत्र लिखा भारत सरकार को, तो भारत सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा कि अगर आपको फसल, आपके दिल्ली में फसल आप ये चाहते हैं कि समर्थन मूल्य पे लें, तो हम उसकी सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो जो गोपाल राय ये बार बार बोलता है हमने बार बार भारत सरकार को लिखा, ये सरासर झूठ है। अगर उन्होंने बार बार लिखा तो वह सारे लेटर मीडिया में तुरंत ही दे कि उन्होंने कितनी बार भारत सरकार को आवेदन किया पिछले 6 साल में, वो सारा बताना चाहिए। अभी एक हफ्ता पहले यहाँ पर जो गेहूँ है वो 1600 रुपये में यहाँ पर ख़रीदा जा रहा था बोली में, जबकि भारत सरकार का समर्थन मूल्य 1975 रुपये है। एफसीआई को काउंटर खोलने के लिए यहाँ पर उनको जगह नहीं दी गई। यहाँ पे जानबूझकर यहाँ के डीएम ने दिल्ली सरकार के कहने से यहाँ पर सब्जी वाले बिठा दिए ताकि उनको ये जगह ना मिले और वो और ज़्यादा लेट होते रहें, और वो इस बहाने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोपाल राय भारत सरकार को गाली दे। जब उन्होंने ये जगह दी, कल से यहाँ के किसानों का गेहूँ यहाँ पे 1975 रुपये में बिक रहा है। अभी भी कुछ कागजों की परेशानी है, उनको गिरदावरी की परेशानी। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गांव में सारी गिरदावरी वो बंद कर रखी है। तो उसके लिए आज जो कोई किसानों को समस्या ना हो, फ़र्द के आधार पर उनको ये फसल अपना बेचने का अधिकार प्राप्त हो, तो मैं दिल्ली के एलजी को आज एक अपना पत्र लिखूंगा। उसमें सारी समस्याएं जो आज भी आ रही हैं वो भी लिखूंगा। मगर अच्छी बात यह है कि ये लोगों को जो हरियाणा जाना पड़ता था अपना समर्थन मूल्य लेने के लिए, अब उनको यहाँ मिल रहा है, ये एक बात है। मगर इसी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव चल रहा था तब यहाँ पे गोपाल राय खुद आया था मंडी में, तब उसने यहाँ पर कार्यक्रम में बोला था कि हम जो भारत सरकार का समर्थन मूल्य उससे 1.5 गुना देंगे, यानी कि आज उसको यहाँ पर 2616 रुपये वो गेहूं उसको लेना चाहिए, जो उन्होंने वायदा किया था विधानसभा चुनाव में। और ये बात कई बार उन्होंने बोली है, भारत सरकार के समर्थन मूल्य से भी 1.5 गुना दिल्ली सरकार देगी। मगर आज तक उन्होंने 1 रुपया गेहूँ नहीं खरीदा। जो गेहूँ यहाँ पर एक हफ्ता पहले खरीदा जा रहा था वो 1600 में खरीदा जा रहा था, और कहाँ वो 2616 रुपये की बात करते हैं। तो यहाँ भारत सरकार ने काउंटर, तब ये किसानों को आज ये 375 रुपये ज़्यादा उनको क्विंटल का भाव मिल रहा है, तो उनको फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर आज एक वो दिल्ली सरकार ने एक अपना अधिकारी कोई नहीं बिठा रखा ताकि यहाँ पे उनका अप्रूवल ऑफिसर कोई बैठे, कोई भी कागज़ में कोई कमी मिलती है मगर वो अपना माल लेके आ रहा है, तो अप्रूवल ऑफिसर उसको अप्रूव कर सकता है और उसके अप्रूवल के आधार पर फिर एफसीआई खरीद सकती है। मगर कोई अधिकारी भी दिल्ली सरकार ने नहीं बिठाया, तो अगर कोई कागजों में कोई 19-20 है तो भी वो उसको यहाँ पे दिक्कत होती है किसान को। तो आज इन सारी बातों के लिए हम दिल्ली के उपराज्यपाल को मैं अपना पत्र लिखूंगा और बात करूंगा। वर्मा जी, और कोरोना का दौर चल रहा है, इस समय में दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं, और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की बात करें तो आज का जो यहाँ पर प्रांगण है वो दिख रहा है, क्या कहते हैं वैसे? हाँ, यहाँ पर ये सारे किसान हैं, ये सारे नजफगढ़ के लोग हैं जो परेशान थे। आज ये सब इकट्ठे हुए हैं कि आज हमको अपनी फसल का, तो इनको एक खुशी है और इसलिए ये सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। ये किसी को बुलाया नहीं गया, ये सब अपनी इच्छा से यहाँ पर आए हैं। तो आज ये इनको एक अच्छा भाव मिल रहा है, इसलिए ये खुशी। जो कल घटना हुई है, बीजेपी के कार्यकर्ता के ऊपर हाथ भी उठाया गया और धक्का मुक्की हुई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कल यहाँ पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक हमारे कार्यकर्ता हरिंदर सिंघल, जो यहाँ पर हमेशा एपीएमसी में लोगों की समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं, तो कल यहाँ पर कुछ लोगों ने, आम आदमी पार्टी के कोई लोग थे, उन्होंने उनसे धक्का मुक्की करी, तो वो एक जो है गलत हुआ। तो हमने उनके ऊपर में कंप्लेंट दी है, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सर, ये किसान नेता वीरेंद्र डागर का कहना है कि 2015 से वो लोग प्रयास कर रहे हैं, अब यहाँ पर आए
उनके अनाजों को खरीदे। तो कहीं ना कहीं उनका आरोप है कि बीजेपी अब इस पर राजनीति कर रही है। कौन किसान नेता मैं जानता नहीं, वो विजेंद्र महेंद्र डागर का कहना है जो यहाँ का प्रदेश है। वो जो विजेंद्र डागर है वो एक अपना जो राकेश टिकैत है जिसको सारी पार्टियां खूब करोड़ों रुपए दे रही हैं वहाँ पे धरना देने के लिए, और मुख्यमंत्री ने दिल्ली को जो है बंधक बना रखा है, उनको वो सारे लोगों को अपना पैसा दे रहे हैं। तो वो जो विजेंद्र डागर जो भी है मैं जानता नहीं हूँ, वो राकेश टिकैत का एक टट्टू है और वो उसके इशारे पर यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे, मगर उसको शर्म आनी चाहिए। अगर वो गांव का हित चाहता है, दिल्ली के गांव का हित चाहता है, किसानों का हित चाहता है, तो उसको ये राजनीति से दूर होना चाहिए। परवेश वर्मा जी यहाँ पहुँचे अनाज मंडी में, कल आपके साथ में मिसबिहेव हुआ, उस पर क्या आश्वासन दिया उन्होंने? परवेश वर्मा जी यहाँ पर कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, और क्योंकि कल जो हुआ वो राजनीति से प्रेरित था और उसमें जानबूझकर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया। इसके लिए परवेश वर्मा जी आए और उन्होंने आकर आज कार्यकर्ता का सम्मान किया है। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्योंकि किसान के लिए प्रतिबद्ध है, उसके हित के लिए, इसलिए एफसीआई का डिपो ये खुला। आज परवेश वर्मा जी की वजह से कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई, इस कारण से कल का ये घटना हुई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। घटना के वक्त पुलिस अधिकारी भी कई मौजूद थे, उन पर भी कार्रवाई, उन पर भी एक्शन होगा। मैंने कंप्लेंट दे दी है, रिटर्न में एक्शन होगा। अभी तक कुछ हुआ? अभी तक कुछ कार्रवाई हुई? कार्रवाई चल रही है, और दिल्ली सरकार की जो अप्रूवल ऑफिसर अपॉइंट करना है, मैं एपीएमसी का मेंबर भी हूँ यहाँ पर, और जो गिरदावरी और उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको लेकर परवेश जी आज एलजी को पत्र लिखेंगे, निश्चित रूप से समाधान होगा।